अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक। अल्लाह पाक आपके लिए ये रमज़ान बहुत रहमतों और बरकतों वाला हो। आप सबकी मुश्किलों को आसान करे अल्लाह ताला और आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मज़ेदार शॉप जो कि है बहरिया फ़ेज़ 7 में, अल्फ़लाह बैंक के बेसमेंट में। और सेफ़्रॉन जो है ना रेस्टोरेंट, उसी से सीधा आपने अंदर एंटर होना है उसी रोड पर, तो आपको ये शॉप नज़र आ जाएगी। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं अक्सर यहाँ से चीज़ें लेती रहती हूँ। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आपने पार्टी डेकोर करना है किसी भी तरह का, चाहे वो बेबी शावर हो, ब्राइडल शावर हो या बर्थडेज़ हो, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। बात पक्की की आइटम्स, इंगेजमेंट के, मेहंदी और बाकी चीज़ों के जो हमारी रस्में होती हैं उनके, तो इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। और अगर ना भी हो तो आप इनको दिखा दें तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ आपको बना के दे देंगे, प्रिंटिंग वगैरह करवा के दे देंगे। तो इस शॉप में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अमेजिंग चीज़ है, मैंने अभी तक इस्लामाबाद रावलपिंडी में शायद ही कोई शॉप देखी हो जिनके पास रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, लेकिन इस शॉप पर हैं। मैं पिछले साल भी इस शॉप से कुछ चीज़ें लेके आई थी और इस साल भी मैंने सोचा कि जैसे ही रमज़ान आए तो मैं क्यों ना यहाँ पर विज़िट करूँ कि इनके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आई हुई हैं। मैं इस शॉप पे गई तो मैं हैरान रह गई कि इस शॉप पे तो पहले की निस्बत भी काफ़ी चीज़ें आई हुई थी। अब जैसे ये है बॉक्सेस डिस्पोजेबल, जो कि रमज़ान के लिए उन्होंने थोड़े गोल्डन गोल्डन बनाए हुए हैं। ये ट्रेज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इतनी प्यारी थी ट्रे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में। इसके अलावा आप जो बॉक्सेस हैं उनमें जैसे हमने रमज़ान में इफ्तारियाँ वगैरह नेबर्स वगैरह में भेजनी होती हैं, तो उसके लिए मुझे बड़े परफेक्ट लगे। उसके अलावा इनके पास हर तरह की फेरी लाइट्स हैं, लाइक मून वाली, स्टार वाली, मस्जिदें बनी हुई हैं, लैंटर्न्स बने हुए हैं। इसके अलावा पेटल्स बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी इनके पास हर तरह की लाइटिंग में है। और जो लाइट के कर्टन्स होते हैं स्टार एंड मून वाले, वो हैं मल्टीपल, आपको मल्टी कलर में मून एंड स्टार वाले मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो आम फेरी लाइट्स होती हैं जो सिंपल सी होती हैं वो तो हैं ही हैं इनके पास, लेकिन इस तरह की वैरायटी भी इनके पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है जो कि बहुत अमेजिंग है। उसके बाद ये छोटे-छोटे लैंटर्न्स, डेकोरेटिव आइटम्स, या आप समझ लें कैंडल्स हैं आर्टिफिशियल, वो बनी हुई हैं जिसमें डिफरेंट लैंटर्न्स टाइप मॉडर्न, ट्रेडिशनल, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। आपको सिल्वर, गोल्डन, मेटालिक, ग्रे, हर तरह की चीज़ों में मिल जाएँगे। उसके बाद मुझे एक ये मज़े की चीज़ें लगी, ये खजूर वगैरह पेश करने के लिए छोटी-छोटी प्लेट्स हैं। वैसे तो ये काफ़ी छोटी हैं ये वाली, लेकिन आप इसमें बड़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें रमज़ान से ही रिलेटेड उन्होंने डिस्पोजेबल कटलरी एंड क्रॉकरी बनाई हुई है। जस्ट लाइक ये ट्रेस इतनी अच्छी हैं, जब घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाएं। वैसे पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ये कल्चर है कि इस तरह की गैदरिंग्स में ना डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ट्रेज़ आपके स्नैक्स और आपकी खजूरें वगैरह रखने के लिए हैं। इसके अलावा ये मून है, ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें से एक मैंने लिया था लास्ट ईयर, और ये इस तरह की छोटे-छोटे प्लेट्स बनी हुई हैं। 150 की एक थी, तो इससे इनकी जो प्राइस रेंज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। मैं यहाँ पर प्राइस मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मैं इनका पेज भी है इंस्टाग्राम का, वो मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। आप उनके पेज पे जाकर चीज़ों की प्राइसेस वगैरह पूछ भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये सच में कोई भी प्रमोशन की वीडियो नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं खुद भी इस शॉप पे जाती रहती हूँ, मुझे इस शॉप पे बहुत अच्छी वैरायटी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। क्योंकि जैसे देखें ना, अब जो हमारा कल्चर है ना बड़ा चेंज हो रहा है। और ये जो रमज़ान की डेकोरेशन है और ये चीज़ें हैं ना, अब हमारे कल्चर में भी आती जा रही हैं और अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मैं फिर कहूँगी कि आप लोग भी अपना घर डेकोरेट करें, हर जिसकी भी जितनी भी कैपेसिटी है वो करे। तो यहाँ पर मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, कैलेंडर है बड़ा ही खूबसूरत रमज़ान का बना हुआ है। लाइक आपने डेट ऊपर नीचे करते जाना है, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है, ऐसे टेबल पे आपने लगाया हो। इसके अलावा मुझे एक ये जो है ना गिफ्ट बहुत पसंद आया था बच्चों के लिए। ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये जायनमाज़ है, इसके अंदर तस्बीह है और एक बॉक्स है जो कि आप मल्टीपल उसके यूजेज हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त लगा था।
उसके बाद इन्होंने ये लकड़ी के बनाए हुए हैं छोटे-छोटे से ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आप इसको अपने जिसे कहते हैं डाइनिंग रूम में या डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर कोई शोकेस होता है उसके साथ रख सकते हैं, जस्ट के एक रिमेंबर करने के लिए कि ये दुआ है खाना शुरू करने की और ख़त्म करने की। और ये ना बड़े प्यारे बने हुए थे, ये 2 टियर एक तरह का रैक बना हुआ है जिसमें आप खजूरें वगैरह रख सकते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा, एक ये कैटल की शेप में। तो देखिए इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इस शॉप पे, कोई 750 की है, कोई 800 की है, कोई 1000 1200 की है। तो इस तरह मल्टीपल इनकी प्राइसेस हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी चीज़ें लगती हैं और एक दफ़ा का खर्चा है और आप बाद में उसको यूज़ करते रहते हैं ना। माशाल्लाह रमज़ान तो हर साल आता है ना, और ये चीज़ें इस तरह की हैं कि एक दफ़ा ले लेंगे आप तो फिर ये कि बाद में फिर आप इसको यूज़ हमेशा करते रहेंगे। ये इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होने वाली या टूटने वाली नहीं है। तो ये देखिए मल्टीपल वो मून एंड स्टार था, ये मस्जिद सी बनी हुई है चाँद के ऊपर। तो लाइक इस तरह की चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। और ये रमज़ान मुबारक का आप चाहें तो किसी भी टेबल पे रख सकते हैं, अपने कंसोल पे रख सकते हैं। इसी तरह ये बड़ा मुझे प्यारा लगा था, ये जैसे मस्जिद टाइप होता है ना डेकोरेटिव आइटम, इस तरह का मुझे लगा। ये आप घर में किसी भी तरह वॉल में हैंग कर सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगेगा। 2-3 तरह के ले लें और वॉल में हैंग करें, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। ये रमज़ान की राइटिंग हुई हुई है कि जैसे रमज़ान मुबारक, आप दोनों भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। ये बड़े साइज़ की थोड़ी लैंटर्न्स थी, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी इनके पास वैरायटी है, कलर्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा थोड़े फ़ंकी में भी आ जाते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल में भी आ जाते हैं, और मॉडर्न लेनी है तो मॉडर्न में भी ले सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त ये शॉप है। जो लोग बहरिया टाउन या इसके इर्द-गिर्द रहते हैं, तो मैं कहूँगी कि ये जो प्लेस है ना, ये मस्ट विज़िट है। आप लोग जाएँ, आपको ज़रूर ये चीज़ें पसंद आएँगी। तो इसमें भी मून में भी 2 कलर थे, सिल्वर ले लें या गोल्डन ले लें। और इसके अलावा हैंगिंग में काफ़ी ऑप्शंस थे, आप हैंगिंग में भी कोई चीज़ें ले सकते हैं। इस तरह ये बड़ी खूबसूरत सी लैंटर्न्स टाइप ही बनी हुई थी। ऑफ़ कोर्स इनके अंदर शायद कोई या तो कैंडल होगी या फिर ये कोई बल्ब वगैरह चलेगा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। उसके बाद एक ये ना बना हुआ है नमाज़ कॉर्नर डेकोरेट करने के लिए, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। ये इस तरह की चीज़ें ना बड़ी स्टैटिक सी बड़ी प्यारी लगती हैं। इसमें 2 कलर थे, एक वाइट था, एक ब्लैक था। मैंने वाइट वाला निकलवाया, और इनके पास ना बड़ा ही प्यारा पिछले साल था, जिसमें एक स्टैंड सा था जिसमें आप रख सकते हैं जायनमाज़ सारे, और फ़ोल्ड करके, और कुरान पाक रखने की भी जगह थी। वो भी बड़ी मुझे ज़बरदस्त चीज़ लगी, और उसके बाद मुझे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी। इंशाल्लाह ताला जब मैं अपना घर बनाऊँगी तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा इनके पास सब तरह के बॉक्सेस हैं, एक्रेलिक के बॉक्सेस हैं, इसके अलावा बास्केट्स हैं और ट्रेज़ हैं, जो हम डेकोरेशन के लिए, सॉरी, जो हम गिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं चीज़ें, वो सारी इनके पास अवेलेबल थी। तो सैफ़रॉन जो रेस्टोरेंट है बहरिया टाउन में, उसकी उसी लाइन में आपने आना है, अल-फलाह बैंक के बिल्कुल बेसमेंट में, ये एबी स्टोर के नाम से शॉप है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और मैं इनका डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का पेज भी टैग कर दूँगी। उसके बाद ये है जी मेरी रमज़ान डेकोरेशन। ये मैंने इस साल इनमें से कोई चीज़ नहीं ली। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ ली है इस साल, बाकी ये मेरे पिछले साल की कुछ कलेक्शन है और कुछ उससे पिछले साल की कलेक्शन है। जैसे ये कैंडल्स मैंने डॉलर शॉप से ली थी पिछले साल, गीगा मॉल के डॉलर शॉप से मुझे मिल गई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, रमज़ान आने वाला था तब भी मैंने ये ली थी, और ये इतनी प्यारी हैं, रमज़ान से रिलेटेड लगती हैं। इसके अलावा ये जो रमदान वाला है, ये मैंने लिया था, ये एबी स्टोर से ही पिछले साल, ये इस साल नहीं लिया। ये वाले जो हैं, ये मैंने हैंगिंग जो है ये इस साल सिर्फ ये ली है, और ये 150 की आई थी। उसके बाद ये वाले जो मेरे पास बैनर कह लें आप, या इसको आप, आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, तो ये 3 साल पुराने हैं मेरे पास। और ये जो कुशन्स हैं मेरे पास, ये भी 3 साल पुराने हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका मैं आपको लिंक नहीं बता सकती, क्योंकि ये मैंने रैंडमली फेसबुक के किसी पेज से मंगवाई थी। 3 साल पहले मैंने रमज़ान के लिए मंगवाए थे, तब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कुशन्स ऑर्डर किए थे, और उसके साथ ये मैंने झंडियाँ सी ऑर्डर की थी। मुझे याद है कि 3 साल पहले मेरी सिर्फ़ यही डेकोरेशन थी रमज़ान के लिए। तो तब जितना मेरा बजट था, मैंने उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज की थी, लेकिन घर को फिर भी सजाया था रमज़ान के लिए। और पिछले साल मैंने कुछ चीज़ें काफ़ी ऐड की थी, और इस साल जो है वो मैंने फिर इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है। तो वही मेरा कहने का मकसद है, आप एक दफ़ा ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं, या आप हर साल भी कोई एक-एक भी चीज़ इस तरह की ख़रीदें, तो आपका घर जो है बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी घर में ऑफ़ कोर्स डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपका घर तो सजाया होता है, लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करने से एक फेस्टिविटी का जिसे कहते हैं कि फ़ीलिंग आती है,
और आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कोई एहतमाम किया है। और देखें, रमज़ान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है और इस तरह की चीज़ें करने से बच्चों में भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हमने किस तरह रमज़ान को सेलिब्रेट करना है। और हम अपनी इबादत और अपने तौर तरीके तो चेंज करते ही हैं रमज़ान में, लेकिन घर को इस तरह से जाना, साफ़ करना, ये भी एक बड़ा ही प्यारा सा अमल है। और हम सबको बड़ी खुशी होती है, एक होम मेकर को तो होती ही होती है, लेकिन बच्चों को बहुत होती है। हस्बैंड्स भी देख के खुश होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करने से ना आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आता है और आपको वैसे अंदर से सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होती है और खुशी भी मिल रही होती है। तो ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं और जिस तरह के ये जो हैंगिंग्स हैं या ये झंडियाँ हैं और इस तरह की चीज़ों की, ये तो बिल्कुल ही कम प्राइस पे आ जाती हैं, 150-200 की रेंज में। तो इससे ये होता है कि घर थोड़ा सजा-सजा लगता है। जब देखें, हम रबीउल अव्वल में भी अक्सर लोग घरों को डेकोरेट करते हैं, हम गलियाँ सजाते हैं, घरों में लाइटिंग्स करते हैं। इसी तरह ईद पे भी हमारी कोशिश होती है नई बेडशीट बिछा लें, कोई नई ईद के लिए कोई नया बर्तन ले आएँ, कोई ग्लासेस ले आएँ। रमज़ान के लिए भी हम सबकी ये कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई बर्तन वगैरह रमज़ान के लिए ले आएँ कि इसमें हम चाट बनाया करेंगे, इसमें हम पकोड़े रखा करेंगे। तो इसी तरह घर को भी सजाना चाहिए। और पहले तो इस तरह होता था कि पहले ये चीज़ें अवेलेबल ईज़िली नहीं होती थी, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता था और हम लोग नहीं सजाते थे। 14 अगस्त पे भी तो झंडियाँ हम लगाते हैं ना, तो इसी तरह क्योंकि वो अवेलेबल हमेशा से नहीं थी। लेकिन रमज़ान की डेकोरेटिव आइटम्स ना ईज़िली किसी मार्केट में मैंने देखी नहीं थी। और लेकिन मैं बाहर कभी व्लॉग्स देखा करती थी दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली सऊदी अरब या फिर दुबई वगैरह में मैं देखती थी बड़े प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे हैं रमज़ान से रिलेटेड। बाज़ार सजे हुए हैं, गलियां सजी हुई हैं, लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं। तो मेरा भी बहुत दिल करता था कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ें होनी चाहिए। अब तो टीमू भी आ गया है, इसके अलावा अली एक्सप्रेस है। तो इस तरह की चीज़ें अब बहुत ईजी हो गई हैं, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो लेकिन दिल करता था। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि आप कर सकते हैं। और ये जो शॉप है, ये हमारे इतने करीब है। ऐसे बाय चांस ही मुझे एक दफ़ा दिखी और मैं फिर शॉप में गई और मैंने देखा कि तब भी रमज़ान पिछले साल आने वाला था। तो मैं इतना खुश हुई कि यहाँ पे तो रमज़ान की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें कहीं और से ना मिलें। और मैंने देखा है, इवन अलफतेह चले जाओ, मेट्रो चले जाओ, किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी चले जाओ, रमज़ान की डेकोरेशन की आपको चीज़ें कम ही नज़र आती हैं। तो जैसे डॉलर शॉप से मैंने वो कैंडल स्टैंड्स छोटे-छोटे से वो गोल्डन वाले लिए थे, तो वो भी ऐसे बाय चांस ही मैं गई तो मुझे नज़र आया, तो मेरा दिल खुश हो गया और मैंने ले लिए कि चलें ठीक है। तो इस शॉप पे आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। इनका ना स्पेसिफ़िकली शायद उन्होंने ख़ास तौर पर ना ये अपना बनाया हुआ है कि इन्होंने रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। अदरवाइज़ बहरिया टाउन में और भी किसी शॉप पे इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सो आपने मेरी साथ-साथ तैयारी तो देख ली होगी। ये कुशन्स जो हैं, अगेन मैं कहूँगी कि मैंने 3 साल पहले ऐसे ही फ़ेसबुक पे रैंडमली किसी पेज पे देखे थे, तो मैंने ऑर्डर कर लिए थे। मुझे बड़े प्यारे लगे कि हाँ भई यार, कि आपके पास कुशन्स भी होने चाहिए रमज़ान से रिलेटेड। तो फिर मैंने ये कुशन्स ऑर्डर कर लिए थे। अभी मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से मिलेंगे। आप दराज़ वगैरह पे चेक कर सकते हैं। शायद आपको दराज़ पे या टीमू वगैरह पे मिल जाए। तो आई डोंट नो, मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे कहीं दिखे तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने किसी व्लॉग में आपको लाज़मी बता दूँगी। तो बस ये मेरे पास 5 हैं और मैंने ऐसे रैंडमली ही मैंने मँगवाए थे। हालाँकि तब मुझे ये थोड़े से थीम से ऑफ थे इनमें कलर्स, लेकिन अब जो है ना इस घर में सब कुछ ग्रे ग्रे है। ग्रे के ऊपर तो कुछ भी आप कर लें तो अच्छा लगेगा। ख़ैर, उसके बाद ये टेबल मैट भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये थोड़ा मैला हो रहा था। अब मैं इसको वॉश कर दूँगी। मैंने सोफ़ाज़ के कवर भी वॉश किए हैं। इंशाल्लाह ताला वो कल मैं चढ़ा लूँगी या आज ही शाम में। तो लेकिन ये कि घर एक दफ़ा डेकोर करके मुझे आपको दिखाना था। सोफ़ा कवर्स भी अभी अब्बू लोग आए हुए थे ना, तो बच्चे ऑफ़ कोर्स सारे इकट्ठे हुए हुए थे, तो थोड़े मैले हो गए। तो वो मैं फिर, और फ़ातिमा ने कोल्ड ड्रिंक भी गिरा दी थी सोफ़ा कवर पे, तो वो फिर मैंने उठा दिया था। तो अब मैं ये कि इसको वॉश करके तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा चढ़ा दूँगी। तो घर जो है ना, सफाइयाँ मेरी हो गई हुई हैं, डीप क्लीनिंग्स और बाकी चीज़ें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो सेटल हो गई थी। अब्बू लोग चले गए हैं, वो लोग संडे को चले गए थे। तो अभी ये है कि मैं फिर इंशाल्लाह ताला अब रूटीन जो है हमारी सारी वही दोबारा पुराने जैसी हो जाएगी। और बिस्तर वगैरह मैंने काफ़ी निकाले थे अब्बू लोगों के लिए,
क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग थे आए हुए। तो फिर सबके लिए ब्लैंकेट्स वगैरह निकाले हुए थे, पिलोज़ वगैरह निकाले हुए थे। तो कल मैंने सारा दिन यही चीज़ें समेटी हैं कि वो बिस्तर बिखरे हुए अजीब लग रहे थे, तो मैंने फिर सबसे पहले तो बिस्तर समेटे हैं, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह। तो आज फिर मैंने सोचा कि घर को डेकोर कर लूँ। करना तो मैंने ऑफ़ कोर्स रमज़ान से बिल्कुल 1 दिन पहले था, लेकिन अब्बू लोग इधर थे तो इस वजह से ये मैं काम कर नहीं पाई और आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब अब्बू लोग चले गए, फिर मैंने सोचा कि घर को एटलीस्ट सजाएँ, अभी पूरा महीना रमज़ान का रहेगा। और बस अल्लाह पाक हर किसी को इस महीने के सदक़े उसकी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, मुश्किलें उनकी हल करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और इस महीने को सब अच्छे से एंजॉय कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना घर सजाएं या घर को संवारें या इतना एहतमाम करें। बस बात ये होती है कि इंसान अपने दिलों को अच्छा कर ले, अपने बिहेवियर से लोगों को अच्छा फ़ील करवाए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस तरह राज़ी हो जाएंगे। बाकी इबादत और बाकी चीज़ें तो हम करते रहते हैं और करनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि इंसान जो है ना, वो अपना दिल को भी साफ़ रखे। घरों की सफाई मैटर करती है, लेकिन दिलों को साफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये है जी मेरी सारी डेकोरेशन। अभी मैंने सोचा कि आपको लाइटिंग वगैरह भी थोड़ी सी दिखा दूँ कि किस तरह का ये लगेगा। और ये कुशन ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर से लाइट निकल रही है, ऐसा है नहीं, ये बना ऐसा हुआ है। तो ये कैंडल्स भी मैंने जला दी हैं। इंशाल्लाह ताला अब सहरियाँ अफ्तारियाँ यहीं पे टेबल पे हुआ करेंगी और बच्चे बहुत खुश हुए। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। पिछले साल भी मैंने जब ये डेकोर किया था घर का, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और अब मैं आपको लाइटिंग में थोड़ा-सा इसके इम्पैक्ट दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की डेकोरेशन जो है वो लग रही है। और ये है जी वो हैंगिंग जो मैं लेके आई। मुझे लग रहा था ये बैनर की तरह लगेगी, लेकिन ये एक लंबी सी हैंगिंग थी, फिर मैंने कर्टन्स के दरमियान में लगा दी है। मुझे यही आइडिया आया कि मुझे कर्टन्स के दरमियान में इसको लगाना चाहिए। अगर मुझे थोड़ा-सा आइडिया होता कि ये इस तरह की है, तो फिर मैं 3 ले आती इस कर्टन पे तीनों लाइक थोड़े-थोड़े फासले से लगा देती। और टेबल को हमने इस तरह डेकोरेट कर दिया है। ये वाली जो ट्रे है, इसको मैं खजूरों के लिए ही रखती हूँ। तो ये कुछ एरिया हमारा इस तरह का लग रहा है। आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको किस तरह की मेरी डेकोरेशन लगी और सारी चीज़ें, सारा सेटअप कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये होगा जी हमारा डाइनिंग एरिया। प्लीज़ मेरी चेयर को इग्नोर करें। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं इसको ठीक करवा दूँगी। हस्बैंड के पीछे पड़ती हूँ और उनको कहती हूँ कि ये ठीक करें। और ये जो कंसोल है, इसके ऊपर मैंने तस्बीहां रख दी हैं और साथ में मैंने ये मून रख दिया। ये भी बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा आई कैचिंग सा ना। और मुझे अब ये होता है कि मुझे गोल्डन लेना चाहिए था, गोल्डन कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ख़ैर, और कुशन्स जो हैं ये इस तरह के लग रहे हैं। मैंने इस बड़े वाले सोफ़े पे ये 2 रेड रख दिए हैं, एक मैंने डार्क ग्रे सा रख दिया है और बाकी जो 2 हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। तो एक मैंने थोड़ा-सा ब्राइट सा इधर रख दिया और एक ये थोड़ा-सा डार्क कलर में है, तो वो यहाँ पे रख दिया है ताकि थोड़ा-सा मैनेज हो जाए, कंपनसेट हो जाए। और ये वाली जो मेरी पुरानी है, 3 साल पुरानी है और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी ठीक है, क्योंकि मैं हर साल रमज़ान की जो डेकोर करती हूँ तो उसके बाद समेट देती हूँ चीज़ें सेफ़ प्लेस पर, तो फिर ये ख़राब नहीं होती। ये कुछ एरिया इस तरह का लग रहा है। ये रमदान वाला मैंने जो है ये यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर भी कुछ तस्बीहां रख दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैंडल है और यहाँ पर ये जो मेरा स्टैंड है, इसके ऊपर मैं खुशबू जलाती हूँ तो ये बड़ा घर महकता है और बिल्कुल एंट्रेंस पे ये जो चीज़ें हैं ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी ये गिफ्ट है जो मैंने अपनी बेटियों को दिया है इस रमज़ान, ताकि वो मोटिवेट हो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ज़ैनब को तो वैसे नमाज़ आ गई है, वो इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली नमाज़ इस साल पढ़ेगी। लेकिन फ़ातिमा जो है वो अभी उसको नमाज़ हमने शुरू नहीं करवाई, क्योंकि उसका स्टैमर का भी इशू है। अभी वो सिर्फ सपारा पढ़ रही है। तो बाकी ये कि कल में उसको याद करवाए हुए हैं और कुछ मसनून दुआएं भी उसको आती हैं। तो ये मैं लेके आई थी इसी एबी स्टोर से। ये बच्चों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर टाइप बना हुआ है और आप किसी को भी चाहे गिफ्ट कर सकते हैं रमज़ान में। ये जायनमाज़ है इस बॉक्स के अंदर और तस्बीह है, इसके अलावा आप बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी जायनमाज़ और इसके अंदर छोटी सी तस्बीह है, बड़ी मैचिंग सी और बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी अच्छी मुझे लगी। तो ये है जी इनकी तस्बीह।
जो कि बहुत क्यूट लग रही है। ये जायनमाज़ है, मैं बाद में आपको खोल के दिखाऊँगी। और ये बॉक्स इस तरह बन जाता है, एक तो बड़ा खूबसूरत है, ऊपर से इसको आप मनी बॉक्स भी बना सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसको बच्चों के पैसे सेव करने के लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को कम पैसे देते हैं, कभी इस तरह हमने दिए नहीं पैसे। लेकिन अब मैं इनको थोड़ा-थोड़ा देना शुरू करूँगी, ताकि ये इसके अंदर ये मैंने वैसे ही आपको दिखाने के लिए रखा था, तो ताकि इनको थोड़ा-सा पता चले कि कैसे हमने सदका करना है। मैंने इसको बेसिकली सदका बॉक्स बनाया है कि बच्चे जो हैं इसमें या आप समझ लें कि किसी की हेल्प करने के लिए पैसे जमा करेंगे। हम इनको कभी-कभी दिया करेंगे और कभी-कभी बाहर जाया करेंगे, तो फिर ऐसे किसी नीडी पर्सन को ये इसमें से पैसे देंगी। तो वो बच्चों को ना इस तरह की चीज़ों की फिर नॉलेज हो जाती है, थोड़ा-सा उनमें भी ये पैदा होती है बात कि उन्होंने किसी की हेल्प करनी है। तो मेरा मोटिव यही है ये वाला बॉक्स लेने का। सो ये है जी इनके जायनमाज़, आपको कैसे लगे मुझे लाज़मी तौर पे बताइएगा। फ़ातिमा को पर्पल कलर पसंद होता है और ज़ैनब को पिंक कलर पसंद होता है, इसलिए मैं इनके इनके फेवरेट कलर की ही लेके आई हूँ, ताकि ये ज़्यादा खुश हों और बड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। तो फिर बच्चे जो है स्कूल से आ गए थे, मैंने इनको दे दिया था ये इनका गिफ्ट। फ़ातिमा को इसका पर्पल बॉक्स और ज़ैनब को इसका पिंक बॉक्स। तो बड़ी खुश थी, और इनको जब मैंने बताया, और देखें मकसद यही होता है कि पेरेंट्स बच्चों को क्या चीज़ सिखा रहे हैं। हम बच्चों को और भी बड़ी चीज़ें लेके देते हैं, जस्ट लाइक के टॉयज़ लेके देते हैं, बड़ा कुछ लेके देते हैं। देखिए रमज़ान का मौका था, तो रमज़ान में जहाँ पे मैं इनको सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त डिफरेंट चीज़ें सिखाती रहती हूँ, दुआएँ, दुआ का मकसद, रोज़ा रखने का मकसद, ये सब हम चीज़ें सिखाते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा नमाज, सदका और इस तरह की चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज ही देना होता है ना। और अगर हम किसी अट्रैक्टिव वे में नॉलेज दें, तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि रमज़ान के लिए बेस्ट गिफ्ट बच्चों के लिए यही है कि हम उनको इस तरह की कोई चीज़ गिफ्ट करें। और ये मुझे चीज़ वैसे भी देख के भी बहुत प्यारी लगी थी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। आप में से बहुत से लोग शायद इसकी प्राइस भी पूछें, तो ये 2000 का बॉक्स आया था, जिसमें जायनमाज़ था और तस्बीह थी। और आपको पता है कि इस तरह का जायनमाज़ लोकली कहीं से नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये कि ये बॉक्स बहुत प्यारा बना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह बच्चियाँ भी खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ है। और माशाल्लाह अब तो ज़ैनब को बड़ी होती है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो इंशाल्लाह ताला अब रूटीन में वो नमाज़ पढ़ेगी। बस मैं उनको ये बता रही थी कि अब हम ये जो जाए नमाज़ है, ये जाए नमाज़ की जगह पे रख देंगे, तस्बीहों को हम तस्बीहात की जगह पे रख देंगे, जो भी हमारा वो प्लेटर मैंने बनाया है। और बाकी जो ये बॉक्सेस हैं ना, ये सेव कर लें, कबर्ड में रखें, और इनमें कभी कभी मनी सेव करेंगे, तो फिर हम रखेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर।